तो एक दफ़ा ही पढ़ लो अहमद, ठीक है। जी सर। फिर मैं बताता हूँ इसमें क्या हो रहा है। वैसे लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था हमने। जी, गो थ्रू कर लिया आपने? सर हम क्या करें? सही है। सही। हाँ, तुम किधर गायब हो? मैं तुम्हें बता पूछ रहा था, किधर अच्छा, गायब रोटी लेने का था। थे? यार मैसेज, खाना लेने का था। मैसेज तो कर दिया करो कि तुम अच्छा ठीक है, अंदर से करूँगा। जब मूव करो ना बता दिया करो। ओके। एक सेकंड। हाँ, ये फजल याद है हमने लास्ट टाइम पेपर वन में चैप्टर 4 कर रहे थे ना? अच्छा, ये यस। गुड। ठीक है, इसको जरा पढ़ लो फिर मैं डिस्कस कर लेता हूँ। ओके। पढ़ लिया सर। समझ में आया? जी सर। ठीक है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करो ब्रीफली। तो बेसिकली फैच एंड एग्जीक्यूट साइकिल के बारे में बात करें, विच इज़ हाउ द पीसी परफॉर्म्स इंस्ट्रक्शंस। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल दे टॉक अबाउट द कंपोनेंट्स दैट आर इन्वॉल्व्ड। जो डिफरेंट किस्म की बसेस होती हैं, वैसे तो तीन डिफरेंट किस्म की होती हैं। द एड्रेस बस, डाटा बस एंड तीसरी का मुझे नाम भूल गया। रजिस्टर्स इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड इन अप्रोप्रिएट रजिस्टर्स ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। फैच एंड एग्जीक्यूट साइकिल के अंदर लाइक एक स्टेप्स होते हैं जिसके तहत वो काम करता है। जो प्रोग्राम काउंटर है वहाँ से इंस्ट्रक्शन फेच की जाती है, और ये इंस्ट्रक्शन फिर जो है करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जैसे ए के अंदर स्टोर की जाती है। और पीसी जो प्रोग्राम काउंटर है उसको इंक्रीमेंट कर दिया जाता है। इंक्रीमेंट का मतलब है उसके अंदर वन ऐड कर दिया जाता है, और ताकि जो है ना वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फेच कर ले। हाँ ठीक है, देखो लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था ना कि इसमें डिफरेंट टाइप के रजिस्टर होते हैं। तो जब भी प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन पिक करने जाएगा तो वो देखेगा कि पीसी किस इंस्ट्रक्शन को पॉइंट कर रहा है। जिस इंस्ट्रक्शन को पीसी पॉइंट कर रहा है ना, ठीक है, उसी को वो पिक करेगा। समझ में आई बात? जी सर। तो उसी इंस्ट्रक्शन को ही पिक करेगा। तो अब ये बसेस होती है, बसेस मैंने आपको लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, थ्री टाइप्स की बसेस होती हैं: डेटा बस, कंट्रोल बस और एड्रेस बस।
ठीक है, लिखा ना, द एड्रेस बस एंड डेटा बस आर क्रूशियल फॉर फैचिंग एंड डेटा इंस्ट्रक्शन। और जो कंट्रोल बस होती है वो कंट्रोल सिग्नल के लिए होती है। ठीक है। ओके, अब ये ज़रा पढ़ लें। अभी पढ़ लिया। जी सर। ओके, तो पहली स्टेज आपकी फैच होती है। ठीक है। सेकंड स्टेज आपकी डी कोड होती है। और थर्ड स्टेज एग्जीक्यूट होती है। डी कोड में देखो ये क्या कह रहा है, इंस्ट्रक्शन इन द सी आई आर इज डी कोडेड, इंटरप्रेट्स मीनिंग एंड डिटरमिन व्हाट एक्शन नीड टू बी टेकन इन द नेक्स्ट पेज। फिर ये एग्जीक्यूट होता है। अच्छा, याद रखो, पीसी से कंट्रोल जाता है एम ए आर के अंदर। ठीक है, ये आगे स्लाइड आएगी। और एम ए आर भी रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, इससे जाता है कंट्रोल एम डी आर की तरफ। ठीक है। और एम डी आर से जाता है सी आई आर की तरफ। ठीक है, तो अब आप सी आई आर पहुंच गए, करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तो जिस इंस्ट्रक्शन पे प्रोसेसर वर्क कर रहा होगा, ठीक है, वो उसको होल्ड कर रहा होगा सी आई आर रजिस्टर। फिर ये एग्जीक्यूट होता है। द प्रोसेसर जनरेट कंट्रोल सिग्नल बेस्ड ऑन द डी कोडेड इंस्ट्रक्शन, कि भाई क्या करना है, प्लस करना है, माइनस करना है, डिवाइड करना है, इस तरह के ऑपरेशन। दीज कंट्रोल सिग्नल डायरेक्ट द एप्रोप्रिएट कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम टू कैरी आउट इंस्ट्रक्शन इन अ लॉजिकल सीक्वेंस। तो एग्जीक्यूट में ये दो टास्क परफॉर्म होते हैं। एक तो वो ए एल यू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है, वो टास्क परफॉर्म होता है। दिस साइकिल अलाउ द प्रोसेसर टू कंटिन्यूसली फैच डी कोड एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन। अच्छा, इसको मैं लेकिन देखता हूँ स्लाइड। हाँ, ये मैं यहाँ बनाता हूँ एक फैच एग्जीक्यूट साइकिल का ना एक वो बनाता हूँ। देखें, फर्ज करें ये मेमोरी है, ये इस तरफ चलता है, ये मेमोरी है, दिस इज मेमोरी। ठीक है, यहाँ फर्ज करें 4 पड़ा हुआ है, ये +5 है। अब ये 9 प्रोड्यूस करना है। ठीक है, अब कौन करेगा? ये हम सीपीयू की तरफ चले जाते हैं। ये सीपीयू के दो पार्ट्स होते हैं, सीयू और ये एएलयू। ठीक है, ये एएलयू है। सबसे पहला स्टेप फैच होता है। तो पहला स्टेप फैच, फैच का मतलब होता है गेटिंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, ये पहला स्टेप होता है। ठीक है, ये मैं एफ लिख रहा हूँ। ठीक है, फैच के बाद डी कोड होता है। ये दोनों काम सीयू के अंदर होते हैं। यानी फैच और डी कोड, ये दोनों काम सीयू के अंदर। फिर एग्जीक्यूट, ये एग्जीक्यूट का मतलब कोई जो पर्टिकुलर ऑपरेशन जो आपने परफॉर्म करना है वो। फिर एक स्टोर होता है, स्टोर, 4 स्टेप्स। थर्ड स्टेप पे एग्जीक्यूट होता है। फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप पे आपका डी कोड हो रहा है। और यहाँ से वापस रैम की तरफ चला है। अब ये जो 9 प्रोड्यूस हुआ, ये एक इंस्ट्रक्शन, एक साइकिल पूरा परफॉर्म होगा। ठीक है, एक इंस्ट्रक्शन से पूरा साइकिल परफॉर्म होगा, कि पहले फैच होगा, डिकोड होगा, एग्जीक्यूट होगा और क्या कहते हैं, स्टोर होगा। इसलिए 4 स्टेप स्टोर का मतलब होता है कि अक्यूमुलेटर में रजिस्टर को स्टोर किया जाता है, रिजल्ट हमेशा अक्यूमुलेटर में जाएगा। ये पॉइंट क्लियर है? जी सर। अहमद, आप आपको क्लियर है? जी सर। ठीक है। अच्छा, ये फ्लो चार्ट जरा पढ़े, इससे आपको और फर्दर आइडिया हो जाएगा कि फैच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल कैसे परफॉर्म हो रहा है। ठीक है।
हाँ भाई, पढ़ लिया आप लोगों ने? पढ़ जी रहा हूँ सर। सर। ठीक है। जी हाँ जी, आप आ गए। जी सर। हमारा ये फैच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल याद है, हमने पहले पढ़ा था ना? पढ़ लिया सर। ठीक है। जी फजल, थोड़ा इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करें क्या हो रहा है इसके अंदर। जी सर, पहले तो स्टार्ट होता है, उसके अंदर जो है जो प्रोग्राम काउंटर, उसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन होती है, या फिर मेमोरी लोकेशन होती है, जो भी इंस्ट्रक्शन जो कि फेच करनी होती है। ये जो एड्रेस है, ये प्रोग्राम काउंटर से मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में जाता है यूजिंग एड्रेस बस। और उसके बाद यही जो है, ये कंटेंट्स जो है, ये जो है फिर टेम्परेरीली मेमोरी डाटा रजिस्टर के अंदर कॉपी हो जाते हैं। और जो एमडीआर से फिर जो है ये इंस्ट्रक्शन है, ये करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर कॉपी हो जाते हैं। और फिर जो प्रोग्राम काउंटर होता है, उसके अंदर जो वैल्यू होती है वो इंक्रीमेंट हो जाती है 1 से, जिसका मतलब है कि 1 ऐड हो जाता है, ताकि जिसके बाद जो है ना वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो कि उसने करनी होती है उसकी तरफ पॉइंट करता है। अब ये इंस्ट्रक्शन डिकोड होती है, उसके बाद फिर एग्जीक्यूट होती है, जो लाइक एड्रेस रिंगल सेंड करके कंट्रोल बस के जरिए। ठीक है। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया था ना कि फैच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल पूरा एक साइकिल होता है जो हमेशा परफॉर्म होता है, हर इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ये साइकिल परफॉर्म होता है। तो यहाँ बेसिकली ये सारा काम प्रोसेसर ने करना होता है, यानी सीपीयू। वो चेक करता है एनी इंस्ट्रक्शन का मतलब है कि चेक कर रहा है कि मेमोरी में या प्रोग्राम काउंटर में कोई इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई जिसको अपने प्रोसेस करना है। अगर उसके बाद आंसर यस आता है तो प्रोसेसर चला जाता है प्रोग्राम काउंटर की तरफ, वहां पे देखता है वहां पे वो किस इंस्ट्रक्शन को पॉइंट कर रहा है। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ते हुए आ रहे हैं, पीसी क्या करता है, द प्रोग्राम काउंटर कंटेन द एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। इसमें वर्ड है कीवर्ड नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, क्योंकि करंट इंस्ट्रक्शन पे तो प्रोसेसर काम कर रहे हैं। अब जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन उसके एड्रेस को इसने होल्ड किया होगा, फिर हैज टू बी फैच, पहले इसको फैच किया जाएगा। पहला स्टेप हमने पढ़ा था फैच होता है, ठीक है। तो फैच डिकोड एग्जीक्यूशन का पहला स्टेप फैच होगा। फिर कह रहे हैं दिस एड्रेस इज देन कॉपीड फ्रॉम प्रोग्राम काउंटर द पीसी टू द मेमोरी एड्रेस यूजिंग द एड्रेस बस। जैसे मैंने आपको बताया था कि पीसी से कंटेंट चला जाता है एमएआर के अंदर। तो ये शॉर्ट वर्ड में एमएआर की तरफ चला गया। अच्छा, एमएआर क्या करता है, ये होल्ड कर रहा था उस डेटा का एड्रेस जिसने प्रोसेस होना है। द कंटेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन एट द मेमोरी लोकेशन एड्रेस कंटेन इन एमएआर आर देन कॉपीड टेम्पररी इनटू द मेमोरी डेटा। इसका मतलब ये अपना कंटेंट ट्रांसफर कर देता है एमडीआर की तरफ, ठीक है। उसके बाद ये क्या कह रहा है, द इंस्ट्रक्शन द कंटेंट और इंस्ट्रक्शन ऑफ द एमडीआर आर देन कॉपीड एंड प्लेस इनटू द करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तो ये अपना कंटेंट सीआईआर की तरफ ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे सेकंड स्टेप क्या होता है, डी कोड हो रहा होता है। दिस इज डी कोड। डी कोड, ये दोनों काम कहाँ होते हैं, सीयू के अंदर होते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप पे वो आप क्या होता है, क्या कहते हैं, फैच के बाद डी कोड और डी कोड के बाद एग्जीक्यूट। तो एग्जीक्यूट एएलयू में हो रहा होता है, ठीक है। तो एग्जीक्यूट। और फोर्थ स्टेप पे स्टोर होता है। स्टोर का मतलब होता है कि यानी एक रजिस्टर होता है अक्यूमुलेटर। तो जितने भी रिजल्ट होते हैं प्रोसेसर के, वो अक्यूमुलेटर स्टोर होते हैं और अक्यूमुलेटर से रैम की तरफ चला जाता है। अच्छा, अब कह रहा है द वैल्यू द पीसी इज देन इंक्रीमेंटेड बाय 1 दैट इज नाउ पॉइंट टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन व्हिच हैज टू बी फेच्ड। अब क्या करता है, पीसी दोबारा थर्ड वन को पॉइंट करेगा, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट वन का मतलब थर्ड वन होगी। पहली वाली प्रोसेस हो गई, दूसरी वाली भी प्रोसेस की तरफ चली गई, अभी थर्ड वन को प्रोसेस पॉइंट कर रहा होगा। द इंस्ट्रक्शन इज फाइनली डिकोडेड एंड देन एग्जीक्यूटेड बाय द सेंडिंग आउट सिग्नल वाया द कंट्रोल बस टू द वेरियस कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर बोर्ड। जब भी प्रोसेसिंग या एग्जीक्यूशन परफॉर्म होगी तो सबके पास सिग्नल चला जाएगा, जितने भी कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर है, कि दे आर गोइंग टू परफॉर्म ऑपरेशन, एवरीबडी मस्ट बी रेडी, ठीक है। फिर वो देखे एनी इंस्ट्रक्शन टू सर्व यस, तो यहाँ से इंटरप्ट जनरेट होगा। इंटरप्ट जो है प्रोसेसर को जगाएगा, फिर पूरा प्रोसेस चलेगा। नो,
तो वापस चला जाएगा, फिर चेक करेगा। ओके, ये आगे सबको समझ? जी, आपको सबको समझ में आ गया? जी ठीक है, अहमद आपको समझ में आया? मोहम्मद अहमद? जी सर। अच्छा, देखें यहाँ से भी आपको फर्दर समझ में आ जाएगा, इसको जस्ट गो थ्रो करें, फिर मैं समझाता हूँ कि इसमें क्या हो रहा है। अच्छा, आप देखिए वही फैच, फैच से डीकोड, डीकोड से एग्जीक्यूट, और एग्जीक्यूट से स्टोर होता है। स्टोर यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन स्टोर होता है अक्यूमुलेटर के अंदर। ये यहाँ पे दिया, वही वही डायग्राम अदर में बनी हुई है। एनी इंटरप्ट्स, ये नो नहीं होगा, यस होगा, ठीक है। अगर यस पे जाएगा पीसी की तरफ, ठीक है, पीसी से पीसी पॉइंट कर रहा होता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को। फिर ये एमएआर की तरफ जाएगा, एमएआर से एमडीआर की तरफ जाएगा, ये ठीक है, एमडीआर से सीआईए की तरफ जाएगा, सीआईआर। उसके बाद PC+1 का मतलब ये अपडेट हो रहा है, यानी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को पॉइंट कर रहा है। उसके बाद ये डिकोड होगा और एग्जीक्यूट होगा, और फिर वापस ये इंटरप्ट की तरफ जाएगा। ये देखिए ना, होल्ड रिजल्ट, ये स्टोर होता है। तो यहाँ पे हम स्टोर यहाँ पे हो रहा होता है, एग्जीक्यूट के बाद स्टोर होगा, क्योंकि उसके बाद ये डेटा रैम में चला जाएगा, करेक्टिंग दम इनटू बाइनरी। ये डिकोडर का मतलब होता है कन्वर्टिंग दम इनटू बाइनरी। बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है कि भाई यूजर ने क्या इंस्ट्रक्शन भेजी है। ये सबको समझ में आ गई डायग्राम? यस सर। ये भी वही है, ठीक है, हाँ। अब यहाँ पे हर एक का इंडिविजुअल रोल दिया हुआ है। पहले भी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ फर्दर दिया हुआ है, फैच एग्जीक्यूट साइकिल के मोड में दिया हुआ है। तो पढ़ लें एक दफा। जी, पढ़ लिया सबने? पढ़ रहा हूँ सर। ठीक है।
ओके, पढ़ लिया आप लोगों ने? जी स्टूडेंट्स। ओके। हाँ फजल, आपने पढ़ लिया? पढ़ लिया हाँ, सर। थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन कर दो। ओके, तो बेसिकली प्रोग्राम काउंटर के अंदर जो है एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होती है, लाइक नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो कि एग्जीक्यूट करनी होती है हाँ कंप्यूटर ठीक ने, है। वो होती है उसके ठीक। अंदर। उससे एम ए आर में जाता है, एम ए आर से जो है फिर टेम्परेरीली जो है एम डी आर में जाता है, और जो है फिर जो प्रोग्राम काउंटर है उसको इंक्रीमेंट कर देता है बाय 1, जिसका मतलब है उसके अंदर 1 ऐड कर देते हैं ताकि जो नेक्स्ट से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन उस पर पॉइंट कर सके वो। फिर वो ये एम डी आर से एम डी आर से सी आई आर में कॉपी होते हैं फिर जो इंस्ट्रक्शन है, और फिर सी आई आर के बाद जो है वो एग्जीक्यूट होती है हाँ, उसके और बाद डी डिकोड होती है। उसके बाद डी कोड और एग्जीक्यूट हो जाता है। डिकोड एग्जीक्यूट हाँ होते हैं। ठीक है। मोहम्मद अहमद, आपको समझ में आया? जी सर। हाँ, अब ये जरा पढ़े। पर्पज ऑफ डबल ब्रैकेट, ये मेरे ख्याल आगे आएगा। ठीक से चल इसको पढ़े पहले। जी पढ़ लिया आप लोगों ने? ये आगे आएगी डबल ब्रैकेट ना। अब देखें, ये वाली डिस्क्रिप्शन आगे एक ब्रैकेट डबल ब्रैकेट आएगी। एम ए आर को जो है ना हम होल्ड करते हैं, ये डबल ब्रैकेट में शो करते हैं एम ए आर। इसका ये फर्स्ट सिंगल ब्रैकेट और सेकंड ब्रैकेट। अब आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर ना डबल स्क्वायर ब्रैकेट आती है, उसकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है। अच्छा, अब यहाँ पे दिया हुआ फैच फेज। पहले क्या था? फैच एग्जीक्यूट साइकिल था, और अब यहाँ पे फैच फेज पे क्या हो रहा है? ये वही बात जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाई थी। जैसे मैं लिखा फैचिंग इंस्ट्रक्शन, कि इसमें इंस्ट्रक्शन आर फैच फ्रॉम मेमोरी, ऑलरेडी अंडरस्टूड है, फ्रॉम रैम।
प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, द एड्रेस ऑफ फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इज कॉपी टू द पीसी, द एड्रेस स्टोर्ड इन द पीसी इज कॉपी टू द एमएआर, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, विच पॉइंट टू द मेमोरी लोकेशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन। फिर एमडीआर है, द कंटेंट एट द एड्रेस इंडिकेटेड बाय एमएआर इज कॉपी टू द एमडीआर। और उसके बाद कह रहा है कि सीआईआर, the data from the MDR is moved to the CIR where it is decoded. So incrementing PC, the value of PC is incremented by +1 to point to the next instruction for the fetch cycle. अब ये जरा डिकोड, ये प्रीवियस पढ़ना है आप लोगों ने, या क्लियर है? जी स्टूडेंट, ये पढ़ना है आपने या क्लियर है? पढ़ ही लेते हैं। पढ़ लिया? फजल आपने पढ़ लिया? जी सर। ये क्लियर है ना, इसमें कोई इशू तो नहीं है? जी सर। ठीक है। नहीं सर। अब आप ये वाली इसको पढ़ ले जरा, फिर हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। जी पढ़ लिया आप लोगों ने? जी सर। अच्छा देखें, अभी हमने एक डायग्राम बनाई थी, जो मैंने पीछे बनाई थी ना, यहाँ पे, यहाँ मैंने तो एक डायग्राम बनाई थी फैच एग्जीक्यूट साइकिल की ना, अगर आप वो देखिए, आपको याद हो कि यहाँ पे ये मेमोरी होती है, ठीक है, और ये आपकी मेमोरी है, ये कनेक्ट होती है सीपीयू के साथ, सीपीयू के दो पार्ट्स होते हैं। अच्छा, ये आपका सीपीयू है, ठीक है, इसके दो पार्ट होते हैं। तो यहाँ पे सीयू होता है, और ये सीयू होता है, और ये एएलयू होता है। तो बेसिकली यहाँ से पहले फैच होती है इंस्ट्रक्शन, ठीक है, पहले फैच होती है, और यहीं पे डी कोड होती है। तो ये दोनों काम सीयू के अंदर, और यहाँ पे एग्जीक्यूट होता है। तो जो पहला दो स्टेप्स है, फैच और डी कोड, उसको इंस्ट्रक्शन साइकिल भी कहते हैं, और ये एग्जीक्यूशन साइकिल होता है, और यहाँ से वापस डेटा यहाँ जाता है। यहाँ पे फोर्थ स्टेट पे ये स्टोर होता है अक्यूमुलेटर के अंदर, ठीक है। उसी के बारे में यहाँ बताया हुआ है कि डी कोड क्या कहते हैं, फैच फेज में क्या हो रहा है, और ये डी कोड फेज में क्या हो रहा है।
यहाँ बताया हुआ है कि द डिकोड फेज इन द फैच एग्जीक्यूट साइकिल एनालाइज एंड इंटरप्रेट द फैच इंस्ट्रक्शन। तो जो इंस्ट्रक्शन फैच की होती है उसको इंटरप्रेट किया जाता है, यानी कन्वर्ट किया जाता है इनटू बाइनरी फॉर्म। फंक्शनैलिटी क्या है? इंस्ट्रक्शन एनालिसिस। The instruction is the current instruction register is in the PIR is examined to determine the specific operation that need to be performed। जो कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसको एग्जामिन किया जाता है। ऑपरेंड ऑर्फन और ऑपरेंड, सॉरी ऑपरेंड कहते हैं एड्रेस को या वेरिएबल को। द डी कोड फेस आइडेंटिफाई द ऑपरेंड डेटा और मेमोरी लोकेशन। ठीक है, मैंने कहा था डेटा या तो डेटा होता है या वैल्यू होती है या वेरिएबल का एड्रेस होता है इन्वॉल्व इन द स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर उसको किया जाता है एग्जीक्यूशन पर्पज की। एक सेकंड। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ प्रिपरेशन फॉर एग्जीक्यूशन। तो resources and control section are prepared based on the DGO instruction to facilitate the subsequent execution phase। एग्जीक्यूशन साइकिल पे जो जो भी कंपोनेंट रिक्वायर्ड होते हैं वो उनको प्रिपेयर किया जाता है। रजिस्टर है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, इन सबको यहाँ पे रेडी किया जाता है कि भाई ऑपरेशन परफॉर्म होने में। अब ये जरा पढ़ लें एग्जीक्यूट फेज है।
हाँ भाई, पढ़ लिया आप लोगों ने? जी फजल। जी सर। ठीक है। अहमद, आपको समझ में आ रहा है जो मैंने समझाया था पिछली स्लाइड में? अच्छा। जी सर। तो ये जो फोर्थ स्टेज है, थर्ड स्टेज है, पहली पहली इंटरप्रेट, सॉरी, फैच थी, दूसरी डिकोड थी, और थर्ड ये एग्जीक्यूट, और फोर्थ ये स्टोर है। यहाँ पे बताया हुआ है कि जो स्टोरेज होगी, रिजल्ट हमेशा अक्यूमुलेटर में स्टोर होगा, अक्यूमुलेटर से रैम की तरफ जाएगा। यहाँ पे लिखे इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड बाय द सीयू ऑफ द सीपीयू। ठीक है, द रिजल्ट ऑफ द एग्जीक्यूशन आर स्टोर्ड इन द अक्यूमुलेटर। और सीक्वेंशियल, अच्छा, जितनी भी इंस्ट्रक्शन होंगी ना वो सीक्वेंस में होगी। एक इंस्ट्रक्शन के पीछे दूसरी होगी, दूसरी के पीछे तीसरी होगी, तीसरी पे चौथी होगी। लेकिन हमें पता नहीं लगेगा क्योंकि ये स्पीड गीगाहर्ट्ज में ना। इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड इन स्पेसिफिक सीक्वेंस फॉलोइंग द ऑर्डर एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द फैच फेज। अगर कोई इंस्ट्रक्शन फैच पे है, जैसे इंस्ट्रक्शन ए फैच पे है, उसके बाद वो डी कोड की तरफ जाएगी, तो इंस्ट्रक्शन ए अगर डी कोड स्टेज पे है ना, तो इंस्ट्रक्शन बी फैच पे होगी। इंस्ट्रक्शन ए अगर एग्जीक्यूट स्टेट की तरफ जाती है, तो इंस्ट्रक्शन बी डी कोड पे आ रही है, और इंस्ट्रक्शन सी फैच पे आ रही है, यानी कोई भी स्टेज खाली नहीं होगी। तो एक इंस्ट्रक्शन के पीछे दूसरी इंस्ट्रक्शन आ रही होती है। दिस इंश्योर दैट फैच इंस्ट्रक्शन इज प्रोसेस करेक्टली, मेंटेनिंग द फ्लो ऑफ ऑपरेशन एज डायरेक्टेड बाय द डिक्टेटेड बाय द प्रोग्राम। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे वो जो डबल ब्रैकेट वाला ना, यहाँ पे ये जो डबल ब्रैकेट है, ये उसके बारे में डिस्क्रिप्शन वहां दी हुई थी। ठीक है ना, व्हेन रजिस्टर आर इन्वॉल्व इट इज पॉसिबल टू डिस्क्राइब व्हाट इज हैपनिंग बाय यूजिंग रजिस्टर। तो ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एम ए आर, पीसी से कंटेंट कॉपी होता है एम ए आर के अंदर, कंटेंट ऑफ द पीसी कॉपीड इनटू एम ए आर लिखा हुआ है, और पीसी अपडेट कर दिया जाता है इंक्रीमेंट बाय वन, क्योंकि अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पॉइंट करेगा। तो एम ए आर को ना डबल ये स्क्वायर ब्रैकेट में शो किया जाता है। डेटा स्टोर्ड एट एड्रेस शोन इन एम ए आर इज कॉपीड इनटू एम डी आर, तो एम डी आर में ट्रांसफर किया जाता है, और एम डी आर से सी आई आर में जाता है, और सी आई आर से प्रोसेसर पिक कर लेता है। ठीक है, इसको जस्ट गो थ्रो कर लें, फिर इसको आगे बढ़। ओके, पढ़ लिया आप लोगों ने? सर पढ़ रहा हूँ।
जी मोहम्मद अहमद, पढ़ लिया आपने? समझ में आ गया? जी सर। ठीक है, आगे का आपको समझ में आ गया? जी ठीक है, फजल आपको समझ में आ गया ना? जी सर। ओके, अब ये पढ़ लें, यहाँ पे लिखा हुआ की पॉइंट टू कंसीडर बाय सॉल्विंग क्वेश्चन इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर। जी पढ़ लिया आप लोगों ने ये? ये स्टूडेंट आप लोगों ने पढ़ लिया, फजल आपने पढ़ लिया? मोहम्मद? जी ठीक है, जी सर। ये समझ में आ गया? जी सर। फजल आप आर यू देयर? जी सर। मैंने कहा समझ में आ गया आपको? जी। ठीक है, ये वो की पॉइंट है जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसका आप लोग ले लें स्क्रीनशॉट, ताकि फिर याद रहे नेक्स्ट क्लास में। ले लिया सर। ठीक है, और बल्कि ग्रुप पे भेज दें या मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप कर दें। ओके। ठीक है, काफ़ी आज के लिए, फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जी जी सर। अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़। जी